कभी एक पल के लिए ठहर कर सोचो, क्या सच में तुम्हारा जीवन तुम्हारा अपना है? क्या तुम उसी दिशा में चल रहे हो जहां तुम्हारा हृदय चाहता है, या किसी और के बनाए नक्शे पर बस चलते जा रहे हो? जीवन तुम्हारा है, लेकिन चलना किसी और के हिसाब से हो रहा है। इसीलिए भीतर एक बेचैनी है, एक असंतोष, जैसे आत्मा किसी पिंजरे में फंस गई हो और पुकार रही हो, मुझे बदल दो, मुझे मुक्त कर दो। परिवर्तन बाहर से नहीं आता, बदलाव की शुरुआत भीतर से होती है। अगर तुम सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को बदलो, क्योंकि जीवन तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम जैसे हो दुनिया तुम्हें वैसी ही दिखती है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही अनुभव करते हो। तुम्हारे भीतर अगर अंधेरा है तो रोशनी भी धुंधली लगेगी, और अगर भीतर प्रकाश है तो अंधेरी रात भी सुंदर लगेगी। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी कठिन है, लोग बुरे हैं, हालात ठीक नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि शायद मुझे ही अपने देखने का तरीका बदलना चाहिए। यही परिवर्तन का पहला द्वार है, जब तुम दूसरों को नहीं खुद को देखना शुरू करते हो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो सोचते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन वही पुराना दिन, वही पुरानी सोच, वही आदतें, वही प्रतिक्रियाएं तुम्हारे आसपास घूमती रहती हैं। तुम नए परिणाम चाहते हो, पर हर दिन वही पुराने विचार दोहराते रहते हो। बिना भीतर के बदलाव के बाहर कुछ भी नहीं बदलता। बाहर की जिंदगी तुम्हारे भीतर की छाया है। अगर भीतर की सोच में विष है तो बाहर का संसार भी कड़वा लगेगा। अगर भीतर प्रेम है तो बाहर का हर चेहरा एक दर्पण बन जाएगा जिसमें तुम्हें प्रेम ही दिखाई देगा। परिवर्तन कोई जादू नहीं, कोई ट्रिक नहीं, यह एक धीमी आंच पर पकने वाली साधना है। यह अपने भीतर की हर परत को देखना है, हर नकब का ओ उतारना है। यह समझना है कि अब तक तुम कौन बने रहे हो और अब तुम्हें कौन बनना है। परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब तुम अपने दुखों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना बंद कर देते हो। जब तुम समझ लेते हो कि किसी ने तुम्हें दुखी नहीं किया, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा डर, तुम्हारी ही सोच ने तुम्हें दुखी किया। यह स्वीकार करना कि हाँ, जो कुछ भी मैं हूं वह मेरा ही बनाया हुआ है, यही असली जागृति है। जैसे ही यह समझ भीतर उतरती है, तुम्हारे भीतर एक शांत क्रांति शुरू होती है। एक ऐसा बदलाव जो आवाज नहीं करता, पर धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल देता है। तुम्हारा चलना, बोलना, देखना सब कुछ किसी नई ऊर्जा से भर जाता है। तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत खुलने लगता है, और यह प्रेम, यह प्रकाश बाहर की दुनिया को भी नया बना देता है। परिवर्तन का रास्ता आसान नहीं होता, क्योंकि मन हमेशा पुराने ढर्रे पर लौटना चाहता है। मन कहेगा मैं ठीक हूं जैसा हूं, लेकिन आत्मा कहेगी नहीं, मैं और गहराई में जाना चाहती हूं। मन कहेगा मैं डरता हूं, पर आत्मा कहेगी डर के पार ही स्वतंत्रता है, तुम्हें चुनना होगा। मन की सुविधा या आत्मा की उड़ान, जो व्यक्ति खुद को बदलने की हिम्मत करता है वही सच में जीना शुरू करता है। बाकी सब बस गुजरते हैं, जैसे नदी के बहाव में बहते हुए पत्ते। लेकिन जो खुद को बदलता है वह नदी बन जाता है, अपनी दिशा खुद तय करता है। इस जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, बाहर कुछ भी बदलने की कोशिश मत करो। तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा काम, तुम्हारी दुनिया, सब कुछ वैसे ही रहेगा जब तक तुम खुद नहीं बदलते। पर जैसे ही तुम भीतर से रूपांतरित होते हो, तुम्हारे आसपास की दुनिया खुद बदलने लगती है, क्योंकि ऊर्जा बदल जाती है, दृष्टि बदल जाती है, और वहीं से जीवन का जादू शुरू होता है। तो अगर तुम्हें जीवन में क्रांति चाहिए, अगर तुम्हें सच में नया जीवन चाहिए, तो किसी को बदलने की कोशिश मत करो। अपने भीतर उतर जाओ और खुद को इतना बदल दो कि जीवन तुम्हारे रूप में नया अर्थ पाले। परिवर्तन की राह हमेशा भीतर से शुरू होती है, लेकिन मन ने हमें हमेशा बाहर भेजा है, कभी दुनिया को बदलने, कभी रिश्तों को सुधारने, कभी परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाने की कोशिश में। पर जो व्यक्ति बाहर दौड़ता है वह कभी खुद तक नहीं पहुंचता, और जो खुद तक पहुंच जाता है उसे बाहर कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारा हर अनुभव, हर सुख दुख तुम्हारे भीतर से ही जन्म लेता है। अगर भीतर शांति है
तो तूफान भी सुकून देता है। और अगर भीतर अशांति है तो फूलों के बीच भी कांटे लगते हैं। इसलिए असली काम यह नहीं कि तुम दुनिया को बेहतर बनाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने भीतर को बेहतर करो। भीतर की गंदगी, भीतर के डर, भीतर की बेचैनी को देखो। उन्हें दबाओ मत, उनसे भागो मत, बस उन्हें देखो जैसे कोई दर्पण में अपना चेहरा देखता है। मन का सबसे बड़ा छल यही है कि वो तुम्हें अपने ही दुखों से भागने पर मजबूर कर देता है। वो कहता है कुछ और कर लो, ध्यान मत दो इस खालीपन पर, और तुम वही करते जाते हो। कभी मनोरंजन में खो जाते हो, कभी काम में, कभी रिश्तों में, कभी सपनों में, लेकिन वह खालीपन वही रहता है क्योंकि उसे देखने की हिम्मत तुमने कभी नहीं की। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब तुम पहली बार अपने भीतर के उस खालीपन को बिना डर देख लेते हो। जब तुम अपने दुख, अपनी कमजोरी, अपने भय को छिपाना छोड़ देते हो, क्योंकि जैसे ही तुम उन्हें देखने लगते हो वे घुलने लगते हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जो अब तक संघर्ष में बंधी थी, अब प्रेम में बदलने लगती है। यह समझो कि परिवर्तन का अर्थ किसी और जैसा बनना नहीं है, यह तुम्हारे असली स्वरूप तक लौटना है। तुम्हारे भीतर पहले से ही सब कुछ है, शांति भी, प्रेम भी, आनंद भी। बस तुमने अपने ऊपर परतें चढ़ा दी हैं। दूसरों की राय, समाज की अपेक्षाएं और अपनी झूठी पहचानें। तुमने खुद को इतना ढंक लिया है कि अब खुद को पहचानना कठिन हो गया है। पर जब तुम भीतर उतरते हो, धीरे धीरे ये परतें हटने लगती हैं और जो भीतर बचता है वही तुम्हारा सत्य है। परिवर्तन कोई प्रयास नहीं, ये एक जागृति है। ये समझना कि मैं वही नहीं हूं जो अब तक सोचता आया हूं। और इस समझ के साथ तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरता है। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन कोई संघर्ष नहीं बल्कि एक नृत्य है। हर पल का नृत्य, हर सांस का नृत्य। कभी कभी लगता है कि हम अपने जीवन को संभाल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन ही हमें संभाल रहा है। हम बस दिशा बदल देते हैं और सोचते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। पर जब तुम समर्पण में उतरते हो, जब तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहते हो, तब असली जादू शुरू होता है। क्योंकि तब तुम लड़ नहीं रहे होते, तुम प्रवाहित हो रहे होते हो। परिवर्तन की राह पर पहला कदम है स्वीकार करना। जैसे तुम हो वैसा खुद को स्वीकार करना, अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार करना, अपने दोषों को, अपनी कमजोरियों को। क्योंकि जो खुद को स्वीकार करता है वो खुद से प्रेम करना सीख जाता है। और जहां प्रेम होता है वहां परिवर्तन सहजता से होता है। कभी किसी पेड़ को देखो, वह अपने फूलों को जोर देकर नहीं खिलाता, बस मिट्टी में जड़ें जमाता है, सूरज की ओर फैलता है और समय आने पर फूल अपने आप खिल जाते हैं। परिवर्तन भी ऐसा ही है। अगर तुम अपने भीतर की मिट्टी को तैयार करो, अगर तुम चेतना की रोशनी में जी डरे जमाओ, तो जीवन का फूल अपने आप खिल जाएगा। समस्या यह है कि हम बाहर के फूलों को देखते हैं और सोचते हैं कि हमें भी वैसा ही बनना है, लेकिन भूल जाते हैं कि हर पेड़ की जड़ अलग होती है, हर मिट्टी की खुशबू अलग होती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है। किसी और जैसा बनने से तुम अपने असली स्वरूप को खो दोगे। इसलिए खुद को स्वीकार करो पूरा, जैसा तुम हो, और वहीं से शुरुआत करो। जब तुम भीतर लौटते हो तो एक अजीब सी शांति उतरती है, जैसे कोई लंबे समय से खोया हुआ घर मिल गया हो। तुम महसूस करते हो कि अब भागने की जरूरत नहीं, अब किसी को दोष देने की जरूरत नहीं, अब जीवन से शिकायत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम समझ गए हो कि सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। और यही समझ परिवर्तन की जड़ है। ये वही क्षण है जहां से तुम्हारी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। अब दुनिया तुम्हें नियंत्रित नहीं करती, अब तुम अपने जीवन के केंद्र से जीने लगते हो। अब हर पल अर्थपूर्ण हो जाता है, हर सांस ध्यान बन जाती है। परिवर्तन की जड़ जागरूकता में है। जब तक तुम बेखबर हो, तुम्हारे जीवन में कुछ भी नया नहीं घट सकता। तुम वही पुरानी गलतियां दोहराते रहोगे, वही दुख, वही गलत रिश्ते, वही उलझने, क्योंकि तुम सोए हुए हो और सोया हुआ व्यक्ति कुछ बदल नहीं सकता। जागरण ही पहला कदम है, पर जागरण कोई बाहरी क्रिया नहीं है, यह कोई सोचने की प्रक्रिया नहीं,
ये एक अनुभव है, एक गहराई में उतरने की प्रक्रिया। जैसे सुबह का सूरज धीरे धीरे अंधेरे को हटाता है, वैसे ही चेतना का सूरज भीतर की बेहोशी को मिटा देता है। और जब तुम सचमुच जागते हो तो वही जीवन जो कल तक भारी लगता था अचानक हल्का लगने लगता है। वही परिस्थितियां जो कल तक कठिन थीं अब किसी खेल जैसी प्रतीत होती हैं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रियाओं आम में नहीं, जागरूकता में जी रहे हो। हर स्थिति में देखने वाला बन जाना, यही सच्ची साधना है। लोग तुम्हें अपमानित करें, तुम्हारी निंदा करें, लेकिन तुम भीतर से देखो कि क्या तुम वास्तव में आहत हो रहे हो या सिर्फ अहंकार आहत हो रहा है। जैसे ही तुम देख पाते हो, दुख की पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। देखना, अवलोकन करना, यही भीतर का क्रांतिकारी कदम है। तुम्हारा मन चाहे तो पागल हो जाए, विचार दौड़ते रहे, भावनाएं उमड़ती रहे, पर तुम बस साक्षी बने रहो, एक शांत झील की तरह जो ऊपर गिरती बूंदों को देखती है पर खुद में कोई हलचल नहीं आने देती। याद रखो, जागरूकता का अर्थ है अपने भीतर की हर चीज को देखना, बिना जजमेंट, बिना निंदा के, सिर्फ देखना। क्योंकि जिस पल तुम कुछ देख लेते हो पूरी स्पष्टता से, वह पल उसमें परिवर्तन का आरंभ कर देता है। जिस बात को तुम बिना जागरूकता के करते हो वह आदत बन जाती है, और जिस बात को तुम जागरूक होकर करते हो वह ध्यान बन जाती है। हर छोटा काम ध्यान का द्वार बन सकता है। जब तुम खाते हो पूरी उपस्थिति से खाओ, जब चलते हो हर कदम को महसूस करो, जब सांस लो सांस की धारा को महसूस करो। धीरे धीरे ये जागरूकता तुम्हारे भीतर फैलने लगेगी, हर विचार, हर भावना पर रोशनी डालने लगेगी। और जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी, अंधकार पीछे हटता जाएगा। लोग सोचते हैं कि परिवर्तन किसी गुरु की शिक्षा से होता है, किसी किताब को पढ़ने से, किसी मंत्र को दोहराने से, पर असली परिवर्तन तब होता है जब तुम खुद के भीतर प्रकाश जलाते हो। क्योंकि अंधेरा बाहर से नहीं आता, वह भीतर की बेहोशी से पैदा होता है। और जैसे ही जागरूकता आती है, अंधकार अपने आप मिट जाता है। इस जागरूकता की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह तुम्हें तुम्हारे मन से अलग कर देती है। तुम अब अपने विचार नहीं रह जाते, तुम उन्हें देखने वाले बन जाते हो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगते हो तो एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है, क्योंकि अब तुम अपनी प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते। अब कोई तुम्हारे भीतर गुस्सा पैदा करे, पर तुम जान जाते हो कि यह गुस्सा मेरा नहीं है, ये एक ऊर्जा है जो उठी है और अब गुजर जाएगी। अब कोई तुम्हारी तारीफ करे और तुम मुस्कुरा कर समझ जाते हो कि ये शब्द हैं जो हवा में बह रहे हैं, मुझसे उनका कोई लेना देना नहीं। धीरे धीरे तुम बाहरी दुनिया की पकड़ से मुक्त होने लगते हो, और वहीं से असली जीवन शुरू होता है। जब तक तुम्हारा सुख दुख दूसरों पर निर्भर है, तब तक तुम एक दास की तरह जीते हो। लेकिन जब तुम भीतर से जागते हो तो समझ में आता है कि किसी को दोष देना व्यर्थ है। जो कुछ भी मेरे साथ घटता है वह मेरी चेतना की गुणवत्ता से तय होता है। अगर भीतर प्रकाश है तो अंधकार तुम्हारे पास टिक नहीं सकता। अगर भीतर प्रेम है तो नफरत की लहरें तुमसे टकराकर लौट जाती हैं। तुम खुद अपनी दुनिया बनाते हो। हर विचार से, हर भावना से, हर चुनाव से परिवर्तन तब गहराई पकड़ता है जब तुम समझ जाते हो कि जीवन की हर स्थिति एक शिक्षक है। जिसने तुम्हें दुख दिया वह भी तुम्हें कुछ सिखाने आया था। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हें अपने भीतर लौटने का अवसर दिया। जिसने तुम्हें ठुकराया उसने तुम्हें दिखाया कि अब तुम्हें खुद को स्वीकार करना सीखना है। जब ये दृष्टि आ जाती है तो तुम किसी से शिकायत नहीं करते। फिर तो हर दर्द भी एक वरदान बन जाता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम दुनिया से अलग हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम दुनिया में रहकर भी भीतर से अछूते रहो। जैसे कमल की पंखुड़ी पानी में रहती है पर गीली नहीं होती, वैसे ही तुम्हारी आत्मा दुनिया में रहकर अपनी निर्मलता को बनाए रख सकती है। जब तुम यह कला सीख लेते हो तो जीवन तुम्हें और गहराई में ले जाता है। अब तुम परिस्थितियों से नहीं भागते, क्योंकि तुम जानते हो कि वे तुम्हें गढ़ने आई हैं। अब तुम दुख से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो
कि दुख केवल परिवर्तन की सीढ़ी है। हर बार जब जीवन तुम्हें तोड़ता है, वह तुम्हें नया रूप देने की तैयारी करता है। हर बार जब कोई रिश्ता बिखरता है, तो वह भीतर के प्रेम की खोज का द्वार खोलता है। और हर बार जब कोई सपना टूटता है, तो वह तुम्हें सिखाता है कि सपनों से परे भी एक वास्तविकता है, जो शांत है, जो स्थिर है, जो तुम्हारा असली घर है। जब तुम भीतर के इस घर को पहचान लेते हो, तो बाहर की दुनिया अपना असर खो देती है। फिर तुम किसी चीज को पकड़कर नहीं बैठते, क्योंकि तुम जानते हो कि सब कुछ बदलता है, हर संबंध, हर भावना, हर परिस्थिति। और यही परिवर्तन की सुंदरता है। यह तुम्हें हर पल नया बना देता है। पर अगर तुम इस प्रवाह का विरोध करते हो, तो वही जीवन जो वरदान है, वही बोझ बन जाता है। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारना और उसी में खिल जाना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। क्योंकि जो स्वीकार में जीता है, वह किसी से संघर्ष नहीं करता, वह हर स्थिति को एक ध्यान की तरह जीता है। देखो, जो व्यक्ति जागरूक है, वह छोटी छोटी बातों में भी गहराई देखता है। वह जानता है कि कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है, हर क्षण उसे कुछ सिखा रहा है, हर घटना उसे भीतर की ओर ले जा रही है। इसीलिए वह शिकायत नहीं करता, वो बस देखता है, और देखने में ही परिवर्तन होता है। धीरे धीरे यह देखने की कला तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। अब तुम हर बात को प्रतिक्रिया से नहीं, प्रेम और समझ से देखते हो। अब तुम किसी से लड़ते नहीं, बल्कि उसकी पीड़ा को समझते हो। अब तुम किसी से नफरत नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि हर व्यक्ति उसी अंधकार में भटक रहा है जिससे तुम निकले हो। और जो इस समझ तक पहुंच जाता है, वह दूसरों को नहीं, खुद को ही बदलने में लग जाता है। यहीं से असली क्रांति जन्म लेती है। यह क्रांति तलवार से नहीं, बल्कि प्रेम से होती है। यह किसी नारे से नहीं, बल्कि मौन से होती है। और यह क्रांति तुम्हारे भीतर की जड़ से तुम्हें बदल देती है। जब तुम भीतर की स्वतंत्रता को पहचान लेते हो, तो अगला कदम होता है समर्पण। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि जीवन के साथ एकत्व में बह जाना। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ दो या निष्क्रिय बन जाओ, बल्कि यह समझना कि जीवन जैसा है वैसा ही सही है, और तुम उसके प्रवाह के साथ नृत्य कर सकते हो। जो व्यक्ति जीवन से लड़ना छोड़ देता है, वह पहली बार जीना शुरू करता है। क्योंकि जब तक तुम नियंत्रण में जीते हो, तुम कभी सहज नहीं हो सकते। मन हमेशा कुछ बदलना चाहता है। यह स्थिति नहीं, वो चाहिए। यह रिश्ता नहीं, दूसरा चाहिए। यह काम नहीं, कुछ और चाहिए। मन का यह स्वभाव तुम्हें लगातार अधूरा रखता है, और यही अधूरापन तुम्हें दुखी बनाता है। पर जब तुम समर्पण में उतरते हो, तो धीरे धीरे भीतर एक शांति जन्म लेती है। फिर तुम कहते हो, हाँ, जो है वही सुंदर है।